देखते देखते कोरोना महामारी संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसा श्राप बन चुकी है जिसने पूरे विश्व के भविष्य के सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। भारत जैसे विशाल देश के आकार और राज्य आधारित समस्याओं ने इस संक्रमण को नए आयाम दिए हैं। बिहार की बात करें तो आज इस राज्य में प्रतिदिन 1 लाख से भी अधिक श्रमिकों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसने इस महामारी के संक्रमण की तीव्रता को बढ़ाने का अतिरिक्त जोखिम पैदा कर दिया है। पर संतोष की बात है कि बिना समय गवाए बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने इस चुनौती की पूरी निष्ठा और नेक नियता से उसका मुकाबला शुरू कर दिया है। भोजन, आवास और दवाएं मुहैया कराने के साथ साथ राहत के अन्य सभी कार्यों का बस एक ही मकसद है, समस्या का सामूहिक समाधान। इतना मतलब साफ सफाई खाने पीने के से लेकर हर एक चीज़ में मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मैं दावा करता हूँ यहाँ के जैसा कहीं सेंटर नहीं होगा। हर एक खाने पीने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, सभी दिल खोस कर खा रहे हैं और ये यहाँ का गवर्नमेंट सब लोग परिवार जैसा सपोर्ट कर रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सभी प्रखंडों में अनेक क्वारंटीन सेंटर्स की स्थापना की गई है, जिन्हें बड़ी मेहनत और मुस्तैदी से साफ सुथरा और संक्रमण रहित किया गया है। इन केंद्रों में पहुंचने के साथ ही हर श्रमिक संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उनका निबंधन किया जाता है। साथ ही की जाती उनकी विस्तृत डॉक्टरी जांच और आवश्यकता अनुसार मुहैया कराई जाती हैं दवाएं। व्यक्तिगत साफ सफाई और सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है प्रत्येक व्यक्ति के लिए नए कपड़ों के साथ साथ एक बाल्टी, मग, स्टील की प्लेट इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था करना। साथ ही किया जाता है उनके लिए आरामदेह आवास का इंतजाम। यहाँ श्रमिकों के कौशल और क्षमता का आकलन कर उन्हें रोजगार की सुविधा प्रदान कराई जा रही है। वैसे भले ही क्वारंटीन केंद्रों की सारी व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर की गई हों, पर भोजन का स्तर बिल्कुल घर जैसा है, साफ, स्वादिष्ट और पौष्टिक। अलग से बने रसोई घर में सब्जी काटने से लेकर भोजन तैयार करने तक के सारे कामों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, चाहे वो लंबी पंक्तियों में लगकर खाना लेना हो या फिर बेंच पर बैठकर खाना खाना। सोशल डिस्टेंसिंग यानी समुचित शारीरिक दूरी बनाए रखने में पूरी सावधानी बरती जाती है। इस दौरान यहाँ के सभी लोग मास्क का प्रयोग करना कभी नहीं भूलते हैं। प्रत्येक केंद्र निवासी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और योग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिला प्रशासन आपदा राहत केंद्रों का संचालन भी कर रही है, जहां श्रमिकों को आवासन, भोजन की सुविधा, साफ सफाई और मेडिकल सुविधा दी जा रही है। जिला प्रशासन की इस ऐतिहासिक मुहिम में बेहटा के जीविका समूह का योगदान भी अतुलनीय है, जिसकी दीदियों ने बहुत बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले मास्क बनाकर संक्रमण नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाई है। मास्क का निर्माण जीविका दीदियों के अलावा ICDS की सेविका और सहायिका द्वारा किया गया है।
इससे जीविका दीदियों को रोजगार मिल रहा है, आर्थिक उपार्जन कर रही हैं और ये आत्मनिर्भर हो रही हैं। जीविका दीदियों के द्वारा बनाया गया जो मास्क है बहुत ही उच्च कोटि का है और इसको हम लोग अभी जो क्वारंटीन कैंप में लोग रह रहे हैं उनको भी धीरे धीरे इसका वितरण का कार्य कर रहे हैं। तो इस मास्क बनाने के कारण अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है या कहीं जो क्वारंटीन में आए हुए हैं, इवन कि सरकारी कार्यालयों में भी इनके मास्क का उपयोग करके लोग इसका जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन कर रहे हैं और जो जीविका दीदी हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक स्रोत साबित हुआ है। बिहार सरकार के कटिबद्ध प्रयासों का सबसे शुभ संकेत है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संवेदनशीलता और राज्यव्यापी गतिविधियों से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर, बांका, कटिहार, जमुई, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और मुंगेर के क्वारंटीन केंद्रों का न केवल अवलोकन और निरीक्षण किया, बल्कि वहां रह रहे प्रवासियों से बड़ा अनौपचारिक संवाद कर उनका उत्साह वर्धन भी किया। ये आपने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ तक कि मेस समिति भी बनाया, यहाँ इन लोगों से कई काम करवा रहा है, वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब किया है, बहुत अच्छा। खाता भी खुलवा रहे हैं। तो यही हम चाहते हैं सब जगह लोग करें, आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे लोग जो बाहर से आए हैं उनको हम यहाँ काम दें और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े सोच करके उसके बारे में आप बनाइए, उसके लिए स्कीम और ये सब कम्युनिकेट कीजिएगा। सच कहा जाए तो संकट गहरा है और समाधान आंखों से ओझल। हमारे सामने बस दो ही विकल्प हैं, प्रयास और प्रार्थना। प्रयास में तो बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आने वाला समय अत्यंत सुखी और समृद्ध न सही केवल सामान्य हो जाए, बस यही है हम सबकी हार्दिक प्रार्थना।